सरकार है, मस्जिद है, मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। यहाँ 20,000 छात्र पढ़ते हैं, पुलिस रोक नहीं पाएगी और हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि यदि इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में छात्र क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा कर लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई, ठीक है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। इस समय मैं उदय प्रताप कॉलेज के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे 115वें स्थापना दिवस में। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि इस विद्यालय को विश्वविद्यालय का जल्द दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन इन सबके बीच यहाँ पे जो ये माहौल देखने को मिल रहा है वो ये बात सामने आई थी कि वक्फ बोर्ड के द्वारा अपना एक दावा जो था वो काफ़ी चर्चा में आ गया था। दावा ये था कि इतने साल पुराना ये कॉलेज है, इस पर उन्होंने दावा कर दिया था कि ये कॉलेज की जो ज़मीन है वो उनकी संपत्ति है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर चीज़ें काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। और ये बात भी सामने आई थी कि 2018 में नोटिस भी जारी किया गया था, जिसपे विश्वविद्यालय का कहना है कि उन्होंने जवाब भी दिया था। इससे पहले आपको बता दें कि 2 साल पहले यहाँ पर जो अंदर मज़ार बना हुआ है वहाँ पर भी मारपीट जैसी घटना सामने आई थी। ये मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ था, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप से ये मुद्दा शांत हो गया था। लेकिन आज यानी कि शुक्रवार को नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या विचार है, साथ ही आखिर ये मुद्दा क्या है ये भी हम बात करेंगे। कि वक्फ बोर्ड की क्या ये पूरी कॉलेज ही वक्फ बोर्ड का है, प्रॉपर्टी के लिए दावा किया गया है? अब देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि कल हमने ये सब देखा, अभी क्या है वो तो। मौलाना जी, कुछ छात्र यहाँ के कह रहे हैं कि पहले ये बहुत छोटी मजार थी, बाकी देखते देखते बड़ी हो गई। जब से हम ऐसा है कि अभी 17-18 साल से इमाम साहब आए हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड या सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेज का मामला है, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच का ये मामला आया, जिसमें हमारे मजार शरीफ और मस्जिद हैं। ये मस्जिद नवाब टोक साहब के ज़माने से है और उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले, और जब तक हमारे यहाँ ज़मींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज निकालेगा, हम लोग अपना कागज निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में। अगर डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो बिजली का कलेक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? स्थापना हो गई थी 1909 में, 115 साल पुराना है। आपका जो वक्फ बोर्ड के दावे हैं, बोलिए आप। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में का यूपी कॉलेज था? अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज जो जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये लिया गया है उसमें ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ये प्रावधान है। ठीक है, ये ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट का इंडोरमेंट ट्रस्ट है। इंडोरमेंट ट्रस्ट हो या किसी ट्रस्ट हो, जब ये पहले से उस ट्रस्ट के आने से बहुत पहले से, जब महजी ये राजा साहब की जमीन, नवाबों की जमीन रही है, तो वो जमीन ट्रस्ट के पावर में कहाँ किया जाए, ये अभिलेखी मामला है। नवाब तो कहे जाते हैं, मेरे हैं सारे कागजात हैं, अभी आधे अधूरे हैं, अभी कुछ समय मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर हम लोग कागज कैलकुलेट करके आपको सामने रख देंगे। इसलिए कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है, यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक जमाने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं। लेकिन यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है, इसलिए है पहले से है। काट दी गई, ये मस्जिद काट दे, सब काट दे। ये तो भैया वर्तमान की सरकार है, मस्जिद और मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। किसी मंदिर का बिजली कटते हुए आपने देखा? पूर्व छात्र कह रहे हैं पहले बहुत छोटी थी, मस्जिद आज भी छोटी है। तो इस पे दावा कर रहे हैं ये? जी नहीं, ये मामला वक्फ बोर्ड का दावा वक्फ बोर्ड जाने। मस्जिद वालों से मस्जिद की जमीन और बाबा के मजार इतने से सीमित हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। बात सिर्फ मस्जिद तक की नहीं है। बोर्ड ने दावा किया ना, आपके मजार के आधार पर बोर्ड ने दावा किया तो गलत, आपको लगता है कि गलत दावा? ये वक्फ बोर्ड ने दावा किया, ये वक्फ बोर्ड बताएगा। मेरे पास उनके दावे के कॉपी नहीं है। हम मस्जिद से रिलेटिव लोग हैं, हम मुस्लिम हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, बात हुई। वक्फ बोर्ड ने आपकी मजार के मस्जिद के आधार पर ही दावा ठोका है। हाँ, तो जो कागज हमारे पास मिले हैं, बहुत ज्यादा कागज है, वो आपको अभी नहीं इसलिए बता सकते कि मुकम्मल हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे।
जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में 3-4 दिन के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड जाएंगे। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये यूपी कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड का मामला है जिसमें हमारे मजार और मस्जिद है। इससे ज्यादा हम लोग का नॉलेज नहीं है। 3-4 दिन कागज नहीं, हम लोग जाएंगे आएंगे, जो हमारे पास पूर्ण कागज हो जाएगा तो आप लोग को समझ बता दी जाएगी। ये पूर्व छात्र ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से तो आप हर किसी को हर प्रॉपर्टी को वक्त कहने लगेंगे, इससे देश में तनाव बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि वह प्रॉपर्टी जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूपी कॉलेज का पूरा पेपर आप पढ़ लिए हैं कि किस तरह से उनको दिया, पढ़ा आपने? कौन सा राजी नंबर है? कौन सा राजी नंबर पढ़े बताइए? 59 है ना, कौन सा राजी नंबर है? 59 है। रकबा कितना है? अब रकबा की 5 राजी नंबर है। 100 एकड़ 5 राजी नंबर है, एक नहीं है, 5 राजी नंबर है। आपके मुताबिक अरे भाई, कितने विभाग पर है? बोर्ड में जो एंट्री है, देखिए युवक बोर्ड में जो एंट्री है वो हमारे पास है। अब इसका हम परीक्षण करने के बाद ही ना कोई जवाब देंगे किसी को, उससे पहले जवाब दें। ये नहीं कहा कि सारी अराजी हमारी है। हमारा कहना ये है कि जहाँ पर हमारी मस्जिद कायम है, बाबा का मजार कायम है, हम उतने से बात करेंगे। मस्जिद नहीं है, मस्जिद को लेकर उस वक्फ में, सुनिए, उस वक्फ में, रुकिए भाईजान रुकिए, उस वक्फ बोर्ड में उस दफा 37 के नकल में कितने दर्ज हैं, क्या है, ये सारे डिटेल अभी नहीं मुकम्मल हो पाए हैं। और जब हो जाता है उसके बाद में कागज में दिखा जाएगा और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी। इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा कर लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई है। ठीक है। आज हम लोगों ने जिला अधिकारी को और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को हम लोगों ने पत्रक दिया है और मांग किया है कि ये लोग जो हजारों की संख्या में यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनको रोका जाए। ये मस्जिद था ही नहीं, ये मजार था। मजार में पहले पढ़ा ही नहीं जाता था नमाज, और इनको रोका जाए। कुछ जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक कुछ लोगों को चिन्हित कर दिया जाए कि वो लोग आएँ और नमाज क्या पढ़ेंगे, जो पूजा पाठ करते हैं वो करते रहे। ये लोग सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अभी तक ये हम लोग तो 2005 से पढ़ रहे हैं, 2005 के समय में 2012 के समय तक यहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आता, क्योंकि मजार में लोग नमाज नहीं पढ़ते। अभी की स्थिति ये है कि लंका से लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, बीएचयू से नमाज पढ़ने। ये सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सामाजिक कितने टाइम से है यहाँ पे मजार? यहाँ तो बहुत लंबे समय से एक छोटी सी मजार थी, और हुआ क्या कि बच्चे किसी कारणवश जब बवाल होता था तो जिला प्रशासन उस मजार को और समृद्ध कर दी गई। इसका जो बढ़ा मजार, वो 19 में जब कोविड आया, जब पूरा देश बंद था, उसमें इन लोगों ने धीरे धीरे झोरा में ईटा बालू गिट्टी ला के एकत्र करके इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया। उसमें हम लोगों को जब पता चला तो जिला प्रशासन आई, पुलिस प्रशासन आई और सारे सामान को बाहर कराया। हम लोगों की मांग है जिला प्रशासन से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता है कि ये है क्या और ये किसके जमीन में स्टेब्लिश है, इनके पास रास्ता तक नहीं है, ये जाते कैसे हैं। यदि हम अभी इनको रोके तो लैंड एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो पुलिस आती है। तो जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को रोका जाए, 2-4-5 लोगों को चिन्हित कर दिया जाए कि वो लोग आए अपना कार्रवाई। 2 साल पहले भी यहाँ पे बवाल हुआ था मजार के पास। 2 साल पहले बवाल यही हुआ था कि ये लोग निर्माण करा रहे हैं। उस समय पुलिस आई और इन लोगों के सामान को बाहर कराई, लेकिन हम लोग उससे भी दुखी हैं कि भाई पुलिस केवल सामान क्यों बाहर कराई, उनके ऊपर मुकदमा लिख के उन मौलवी को जेल भेजना चाहिए था। अभी हम लोग यदि गेट बंद कर दें तो क्या माहौल रहता। अभी यदि हम गेट बंद कर दें, यहाँ 20,000 छात्र पढ़ते हैं, पुलिस रोक नहीं पाएगी। और हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, यदि इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में छात्र क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वक्फ बोर्ड के द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि ये कॉलेज का जो जमीन है ये उनका है, भाई वक्फ बोर्ड, इसमें तो नायब तहसीलदार आए, कानून को आए, लेखपाल आए, डीएम साहब आए। डीएम साहब तो मान लीजिए कैंप कार्यालय पे थे, मुलाकात नहीं हुई है। इसमें जिला अधिकारी है ना, वो बताएं सन 59 में अराजी नंबर 59 की जमीन सन 60 में यदि कॉलेज प्रशासन ने खरीद लिया और वो उदय प्रताप शिक्षा समिति की जमीन हो गई तो इनका मालिकाने हक कहाँ से? ये लोग फर्जी तरीके से यहाँ नाम चढ़वा के काबिज है। उनका कहना है कि तो दावा तो हो ही चुका है, लेकिन उन्होंने नोटिस दिया था 2018 में। नोटिस देने का क्या है, ये सामाजिक उन्माद बिगाड़ने का काम करें। जब 18 में नोटिस दिए तो जब मुख्यमंत्री जी आए तो ये लोग सामाजिक उन्माद बिगाड़ने का काम, जब सब चीज शांति से चल रहा था तो आज 1000 की संख्या में यहाँ भीड़ लगाने की क्या जरूरत थी? और मुख्यमंत्री के आने के बाद ही ये उन्माद क्यों फैला? हमारा भी सवाल यही है कि जब मुख्यमंत्री आए तभी ये चीजें सामने आई। प्रदेश के मुखिया के सामने यदि कोई प्रदेश में गड़बड़ी करने का काम करेगा तो युवा भी उसको नहीं छोड़ेगा। हम पुलिस प्रशासन के दम पे नहीं है,
देश का युवा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए आतुर है। आगे की कार्रवाई क्या है आपकी? आगे यदि पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम लोग एक क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो देखा आपने उदय प्रताप कॉलेज में कितनी गहमा गहमी रही। आज जहां छात्रों ने अपनी बातों को रखा तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बातों को रखा। एक तरफ जहां छात्रों का कहना है कि इस परिसर के अंदर जो ये मस्जिद बनाया गया, जो पहले की मज़ार था, ये उन्हीं के अनुसार बात कही गई है, वो मस्जिद के रूप ले चुका है और उन्होंने अपनी सारी बातों को रखा। उन्होंने कहा है कि अगर इस मस्जिद को नहीं हटाया गया, यहाँ नमाज पढ़ना बंद नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बात को लेकर के उन्होंने पत्रक भी दिया है पुलिस कमिश्नर को। साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ जब हमने मुस्लिम पक्ष से बात की तो उन्होंने भी अपने पक्ष रखे हैं। उन्होंने कहा है कि काफ़ी समय से यहाँ पर ये मस्जिद है और वो अपनी बातों पे अडिग रहेंगे, मस्जिद यहीं रहेगा और बहुत सारी बातें हमने उनसे की है जो आपने सुना। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।